क्या आपका मन भजन में टिकता ही नहीं? जैसे ही आंखें बंद करते हैं, मन इधर-उधर भागने लगता है। असल कारण आसन और एकाग्रता की छोटी सी गलती है। आज हम जानेंगे भजन सुमिरन का सही तरीका। आसन। अभ्यास करते समय आरामदेह आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखना जरूरी है। इस तरह बैठना चाहिए कि थोड़ी न ज्यादा झुकी हुई हो और न ज्यादा ऊपर की ओर उठी हुई हो। सिर न पीछे की ओर झुका होना चाहिए और न नीचे की ओर, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में नींद आने का डर होता है। आंखें बंद करके ध्यान दोनों भौहों के बीच तीसरे तिल में रखना चाहिए। ध्यान रहे कि आंखों को अंदर तीसरे तिल की ओर मोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाहरी आंखों का अंदर देखने से कोई संबंध नहीं। हाथ स्वाभाविक रूप से घुटनों पर या जांघों पर ऊपर या नीचे की ओर मोड़कर रखे जा सकते हैं। शरीर में कोई तनाव नहीं होना चाहिए और आसन आरामदायक होना चाहिए। अभ्यास के दौरान शरीर और मन दोनों का अपना अपना कार्य है। अगर अभ्यास के अनुकूल आरामदेह आसन में नहीं बैठेंगे तो अभ्यास में रुकावट आएगी। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सीधे और सावधान होकर बैठें और शरीर पूरी तरह स्थिर रहे। इससे न केवल एकाग्रता में सहायता मिलती है, बल्कि इसका स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पश्चिम के लोगों की तरह कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करते हैं या भारतीयों की तरह चौकड़ी लगाकर। दोनों आसन भजन के लिए अनुकूल हैं, परंतु कई लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करने से उतना फायदा नहीं होता जितना चौकड़ी लगाकर अभ्यास करने से होता है। यह एक गलत धारणा है। अभ्यास का संबंध एकाग्रता से है। कई लोग चौकड़ी लगाकर अभ्यास पक्का करने में वर्षों संघर्ष करते रहते हैं और जो समय एकाग्रता प्राप्ति की ओर लगाना चाहिए, वह टांगों में होने वाली पीड़ा या गद्दियों को सही ढंग से रखने में चला जाता है। परिणाम यह होता है कि ऐसे लोग भजन सुमिरन को इतना समय नहीं दे पाते जितना कि अपने लिए सही और आरामदेह आसन चुनकर दे सकते हैं। जिस तरह गिलास को हिलाया जाए तो गिलास में पड़ा पानी स्थिर नहीं रह सकता, उसी तरह अगर शरीर बार बार हिलता रहे तो मन भी शांत और स्थिर नहीं हो सकता। शरीर को स्थिर रखने से मन को स्थिर रखने में सहायता मिलती है। इसलिए अभ्यास करते समय ऐसा आसन अपनाना चाहिए जिसमें हम बिना कष्ट के आराम के साथ स्थिर होकर बैठ सकें और पीड़ा या असुविधा के कारण बार बार आसन न बदलना पड़े। अगर कुर्सी या सोफे पर बैठने में आसानी महसूस होती हो तो कुर्सी या सोफे पर बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान केवल इस बात का रखना है कि बैठते समय पीठ सीधी रहे और हम झुके नहीं। पीठ झुकाकर रखना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे थकावट भी जल्दी हो जाती है, मन भी ढीला पड़ जाता है, जबकि अभ्यास के समय मन सजग और संतुलित होना चाहिए। लेटकर अभ्यास करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे नींद आ जाने की संभावना बढ़ जाती है। अलग अलग तरह से आसनों में बैठकर हमें यह तय करना चाहिए कि हमारे लिए सबसे अधिक आरामदेह आसन कौन सा है, जिसमें बैठकर अभ्यास के लिए अधिक से अधिक समय दिया जा सके और नींद भी न आए। अभ्यास के आसन द्वारा शरीर और मन के तालमेल की पूरी समझ आती है। जब हम निराश और सुस्त हो जाते हैं तो हमारी पीठ झुक जाती है और सिर लुढ़क जाता है। अगर उस समय सावधान होकर सीधे बैठने की कोशिश करें तो सुस्ती और निराशा नहीं होगी। जब हम सीधे होकर बैठते हैं तो मन में निराशा नहीं आती। इसके विपरीत आसन में सीधे होकर बैठने से मन सचेत और सावधान महसूस करता है। जब हमारा आसन और नजरिया सही होता है और सोच सकारात्मक होती है, तब एकाग्रता प्राप्त करना आसान हो जाता है और आंतरिक अभ्यास में भी आनंद आने लगता है।
भजन यानी शब्द को सुनने के लिए पैरों के बल भी बैठ सकते हैं और बाजुओं को सहारा देकर चौकड़ी लगाकर भी बैठ सकते हैं। बाजुओं को मेज या किसी और चीज पर टिकाकर कुर्सी पर बैठकर भी भजन किया जा सकता है। लेकिन सतगुरु हमें कानों में रुई आदि की डॉट लगाकर बैठने की सलाह नहीं देते। कई बार अभ्यास में अधिक देर बैठने से कुछ बेचैनी सी महसूस होती है और आसन बदलने की इच्छा होती है। बेचैनी महसूस होने के बावजूद भी अगर हम आसन नहीं बदलते तो थोड़े समय में हम देखते हैं कि बिना आसन बदले या खुजली किए भी अभ्यास जारी रहता है। मन की ऐसी आदत है कि जो बात इसे अच्छी नहीं लगती, यह तुरंत उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है। इसलिए इस बात के लिए तैयार रहो कि मन अभ्यास के लिए राजी नहीं होगा और शरीर में बेचैनी होगी। हम अभ्यास द्वारा शरीर और मन को आदेश मानने के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शरीर और मन दोनों ही अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते, परंतु हमें उन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करनी है। अगर लगाम कसकर पकड़े रखेंगे तो कुछ समय बाद शरीर और मन दोनों वश में आ जाएंगे। बाबा जी एक उदाहरण देकर भजन में स्थिर रहने का महत्व समझाते हैं। आप कहते हैं कि मेज से पानी का भरा हुआ गिलास उठाकर वापस मेज पर रख दिया जाए तो गिलास तो स्थिर हो जाता है, पर गिलास के अंदर पड़ा पानी फिर भी हिलता रहता है। इसे ही उन्होंने लहरों का प्रभाव कहा है। इसी प्रकार जब अभ्यास के समय शरीर में थोड़ी सी भी हलचल होती है तो मन में लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं, जिससे मन की शांति भंग हो जाती है। इसके विपरीत अगर बिना हिले डुले सुमिरन करते रहते हैं तो हमें स्वयं ही यह महसूस होने लगता है कि शरीर को निश्चल रखने से मन को स्थिर करने में और मन के स्थिर हो जाने पर शरीर को निश्चल रखने में सहायता मिलती है। शरीर और मन दोनों के स्थिर हो जाने से अभ्यास में शांति और आनंद मिलने लगता है। एकाग्रता। भजन सुमिरन द्वारा हम अपने ध्यान को यहाँ आंखों के बीच में टिकाने की कोशिश करते हैं ताकि यह नीचे इंद्रियों की ओर न जाए। मन को आंखों के बीच में स्थिर करना तथा उसे नीचे की ओर न आने देना ही एकाग्रता है। महाराज चरण सिंह बाबा जी समझाते हैं कि मन कंप्यूटर की तरह है। जो कुछ हम इसमें डालते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम इस दुनिया के बारे में सोच विचार करते रहेंगे तो मन पर दुनियावी शक्लों पदार्थों की ही छाप पड़ती जाएगी, और अगर परमार्थ पर सोच विचार करेंगे तो मन पर ये सूक्ष्म प्रभाव अंकित हो जाएंगे। असल में मन सांसारिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर समान रूप से कार्य करने में कुशल है। अभ्यास करते हुए हम मन के स्वभाव को नहीं बदलते, बल्कि इसे सांसारिक बातों से मोड़कर रूहानियत के प्रभाव में लाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे भजन सुमिरन में एकाग्रता होने से दुनियावी सोच की जगह आध्यात्मिक संस्कार ले लेते हैं और सांसारिक इच्छाओं की जगह परमार्थी इच्छाएं ले लेती हैं। इस तरह ज्यों ज्यों मन अंदर एकाग्र और स्थिर होगा, इसका रुख अंतर और ऊपर की ओर होता जाता है और यह अपने आप निर्मल होता जाता है। एकाग्रता एक आछी शीशे मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा कागज के टुकड़े को आग लगाने के समान है। इस लेंस को सूर्य के सामने इस तरह रखा जाता है कि सूर्य की किरणें लेंस के माध्यम से कागज पर एकाग्र होकर पड़े। ये छोटी छोटी किरणें अगर बिखरी हुई हों तो बहुत निर्बल होती हैं, परंतु जब लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर एकाग्र होकर कागज पर पड़ती हैं तो इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि कागज के टुकड़े को आग लग जाती है। लेंस पूरी तरह स्थिर होना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी हलचल किरणों के एक बिंदु पर एकाग्र होने में रुकावट डालती है, जिससे कागज को जलाने के लिए आवश्यक ताप पैदा नहीं हो सकता। जब लेंस कुछ देर के लिए स्थिर रहता है तो कागज पर एक चमकदार बिंदु दिखाई देने लगता है, जो शीघ्र ही आग का रूप धारण करके कागज के टुकड़े को जला देता है।
इसी तरह हमें अपने फैले हुए ध्यान को पूरी तरह समेटकर तीसरे तिल पर स्थिर करना है और सुमिरन द्वारा इतनी एकाग्रता प्राप्त करनी है कि हमारे अंदर प्रकाश प्रकट हो जाए। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, हम ज्यादा समय तक ध्यान को अंदर तीसरे तिल पर टिकाए रखने में सफल हो जाते हैं और आंतरिक ध्वनि सुनने लगते हैं। अभ्यास का महत्व समझने के लिए एकाग्रता का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अभ्यास में जितनी अधिक एकाग्रता प्राप्त होती जाती है, उतनी ही संसार के प्रति और अपने जीवन के प्रति हमारी सोच बदलती जाती है। हमारी रूहानी तरक्की मन को तीसरे तिल पर स्थिर करने पर निर्भर है और मन एकाग्र होने पर ही निश्चल होता है। एक मन एक चित्त होकर किया गया सुमिरन ही मन को तीसरे तिल पर टिकने की आदत डालने का सबसे उत्तम साधन है। मन को हर वक्त संसार के शक्लों पदार्थों की ओर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए इसे सुमिरन में टिकाना मुश्किल काम है, परंतु असंभव नहीं। अपने मन को परमपिता परमात्मा की हुजूरी में स्थिर रखने पर ध्यान दें। अगर किसी समय यह भटक जाए और प्रभु की ओर से इसका ध्यान हट जाए तो इससे खुद को परेशान न होने दें, क्योंकि बेचैनी और अस्थिरता से मन स्थिर होने के बजाय फैलता है। इसको दृढ़ता से शांतिपूर्वक वापस अपने केंद्र पर लाना चाहिए। ब्रदर लॉरेंस, हमें अभ्यास में इसलिए संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि हमारा ध्यान सुमिरन में नहीं होता, बल्कि संसार के सोच विचार में लगा होता है। हमारे जन्म लेने के समय से ही हमारा मन तीसरे तिल से उतरकर बाहरी संसार से जुड़ा हुआ है। बाहर की ओर भागते रहने की आदत मन में गहरी जड़ें जमा चुकी है। इसलिए इस सिलसिले को पलटकर मन को तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस काम में सफलता के लिए संयम में रहने की, अभ्यास करने की, अपनी आदत को सुधारने की जरूरत है। जितना अधिक हम अपने आप को संसार से निर्लिप्त करने में सफल होते हैं, उतना ही हमारा ध्यान आंखों के पीछे एकाग्र होता जाता है। हमारा ध्यान अभी भी इस शरीर के साथ, संसार के शक्लों पदार्थों के मोह और प्यार के साथ और विश्व विकारों के साथ बुरी तरह से बंधा हुआ है। इसी कारण हम अंधकार का पर्दा चीरकर अपने अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जब तक हम ध्यान को बाहरी संसार से पूरी तरह हटा नहीं लेते और इसे अंदर तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं कर लेते, तब तक कोई खास रूहानी तरक्की नहीं कर सकते। अगर ध्यान शरीर के साथ बंधा रहेगा तो अभ्यास के समय मन की हालत तूफान में फंसे समुद्री जहाज के समान होगी और इसे तीसरे तिल पर एकाग्र कर पाना मुश्किल होगा। इससे पता चलता है कि किस प्रकार बहिर्मुखी होने के कारण ध्यान बुरी तरह फैला हुआ है और दुनियावी कार्य व्यवहार हमारे और एकाग्रता के बीच में दीवार बने हुए हैं। अभ्यास में एकाग्रता प्राप्त करने का एकमात्र साधन है मन की बहिर्मुखी तथा पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियों को अंदर की ओर मोड़े। हमें अपने ध्यान को अंतर्मुख करके लगातार सुमिरन द्वारा तीसरे तिल पर एकाग्र करना है, जिसे आत्मा की बैठक कहते हैं।